कुछ साल पहले की बात है। एक पति पत्नी अपने बेटी के साथ एक छोटे से परिवार में, एक छोटे से गांव में बहुत ही खुश रहा करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि उन्हें खाने के भी बांधे पड़ गए। दरअसल उनकी खेती भी नहीं थी कि वो खेती करके कुछ कमा लेते। गांव में तो उतने साधन भी नहीं होते हैं कि किसी तरह इंसान कमा खा ले। ये सब देखते हुए पति पत्नी ने सोचा कि हमारी तो एक ही बेटी है, उसके साथ हम शहर चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, कुछ भी करके अपनी बेटी का पेट पाल लेंगे, हम भी खुश रहेंगे और ये हमारी नन्ही सी बच्ची भी खुश रहेगी। उस टाइम उनकी बेटी 10 साल की थी। बस वो दोनों अपनी बच्ची के साथ निकल लिए, शहर पहुँचे। यहाँ काम और रहने के तलाश में दर बदर भटकते रहे। 1-2 दिन बाद किसी तरह उन्हें रहने का ठिकाना मिला और फिर नौकरी की तलाश में उसका पति निकल पड़ा। कई जगह भटकने के बाद उसे नौकरी भी मिल गई। नौकरी भी क्या मिली, दिहाड़ी मजदूरी करने लगा वो, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा इंसान इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकता। बस वो कमाने लगा और घर की रोजी रोटी चलने लगी। मकान का किराया और खाने पीने का सब कुछ हो जाता था। धीरे धीरे कब 5 साल बीत गए, उनकी बेटी 15 साल की हो गई। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी भी एक स्कूल में पढ़ने जा रही थी, शहर के ही सरकारी स्कूल में। बच्ची पढ़ने में तो होशियार थी, लेकिन मन से थोड़ी नादान थी। एक दिन की बात है, एक नया लड़का वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रूम लेके रहते थे, वहीं पे आकर रहने लगा। वो लड़का पहले दिन ही जब उस लड़की को देखता है तो उस पे मोहित हो जाता है। दरअसल वो बच्ची सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। उसी दिन से उसकी निगाहें उसी पे टिकी थी। और वो लड़का जो आया हुआ था वो उससे काफ़ी उम्र में बड़ा था। कोई यकीन भी नहीं करता कि इतनी छोटी सी बच्ची पर कोई इतना नज़र गड़ाए बैठा है। धीरे धीरे वो लड़का वहाँ पे रहने लगा। उसे रहते रहते 2 महीने हो गए। अब उसे चांस था कि अब उससे बात करे, उस बच्ची को बहलाए फुसलाए। एक दिन की बात है, संडे की छुट्टी थी, बच्ची स्कूल नहीं गई थी। वो लड़का भी अपने जॉब पे नहीं गया था। उस लड़की को बुलाता है और उसे अपनी बातों में उलझाना शुरू कर देता है। कोई देखता भी तो इग्नोर कर देता था कि अरे बच्ची ही तो है, एक बड़े भाई समान लड़के के साथ खेल रही है। कोई यकीन नहीं करता, लेकिन वो लड़का उसे अपनी बातों में फुसलाता रहा। धीरे धीरे उसे गिफ्ट लाके देने लगा, खाने पीने की चीज़ें भी लाकर देने लगा। वो बच्ची नादान थी, बस 15 साल की। वो क्या सोचती, क्या समझती, अभी तक तो उसने दुनिया भी नहीं देखी थी। लेकिन वो लड़का जितना उम्र में बड़ा था उतना ही शातिर था। वो बच्ची को इस तरह से अपनी बातों में फुसलाता रहा कि उसे पता भी नहीं लगा, वो समझ भी नहीं पाई कि उसकी जाल में वो कब फंस गई। 6 महीने से वो लड़का उसे मिसयूज करता रहा। धीरे धीरे वक्त के साथ लड़की भी उसमें ढलने लगी, चुपचाप होने लगी। वो किसी से ना कुछ कहती थी, ना कोई बातें करती थी। उसके माँ बाप ये सब देख तो रहे थे कि मेरी बच्ची अब चुप रहती है, लेकिन फिर उस लड़के के पास जाके जब वो गिफ्ट वगैरह देता तो फिर से वो खिलखिलाने लगते थे। तो लोग ध्यान नहीं देते, उस लड़के के पास जाने भी देते थे और यही चांस उसे मिलता रहा। वो लड़का उसे बराबर मिसयूज करता रहा। एक दिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उस बच्ची को बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, पर उस लड़के को पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो नहीं संभला, थोड़ा भी तरस नहीं खाया उस बच्चे पे। एक दिन की बात है, लड़की सो रही थी, तब तक उसकी माँ आई। कहती है बेटा क्या हुआ? कहती है कि मम्मी पेट में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं। तो माँ ने पूछा कि बेटा कैसा लग रहा है मुझे बताओ।
पेट उसका जब उसकी माँ ने छुआ तो ऐसा लगा कि जैसे पेट बढ़ रहा हो उसका। तो उसे कुछ डर लगने लगा। उसे अनुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। उसे बस यही लगा कि शायद मेरी बेटी को कोई बड़ी बीमारी हो रही है। वो जल्दी कुछ सोची ना समझी, बस डॉक्टर के पास लेकर चली गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर तो पहले ही समझ गया था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। वो बोला किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। फिर माँ ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि मेरी बेटी को हुआ क्या है। तो डॉक्टर भी क्या करता, उसे रहा नहीं गया। उसने बोला कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और अभी ये बालिग भी नहीं हुई है। आप या तो पुलिस स्टेशन जाइए या तो पता करिए कि बात क्या है। माँ बिल्कुल सहम जाती है, पर वो गांव की थी ना, बस वो सोच रही थी अपनी इज्जत के बारे में। सोच रही थी कि सबको पता लग जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं किसी तरह इस बात को दबा देती हूँ। बस यही सब सोच के उसने एक मेडिकल स्टोर से एक दवा लिया जिसे खाने से मिसकैरेज हो जाता है। उसने सोचा कि ये दवा जब मैं अपनी बेटी को दे दूंगी तो थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन इसका बच्चा पेट में जो था वो मर जाएगा और बस सबको बोल दूंगी कि इसको कोई बीमारी है। धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। कम से कम मेरी बच्ची तो बच जाएगी और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। ये बात अपने पति को भी नहीं बताती। वो डरती है कि कहीं वो सुन लेंगे तो इसको मार ना डाले। मेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। बच्ची को कुछ भी नहीं पता था। उसे तो यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि बच्चे होते कैसे हैं, लेकिन उस लड़के के साथ ना जाने कैसे ये गलतियाँ होती रही। घर लेकर आई अपनी बच्ची को वो माँ। घर लेकर आते ही उसने वो दवाई उस बच्ची को दे दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये दवाई कुछ और असर करेगी और उसकी बच्ची इस दुनिया में ही नहीं रहेगी। उसने वो दवा खिला दी। शाम होते होते उस लड़की की हालत और ख़राब होने लगी। फिर भी वो माँ हॉस्पिटल नहीं ले गई। उसने सोचा कि बस थोड़ा सा दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी हालत और गंभीर होती रही। रात हुआ। रात 12-1 बजे तक उसको इतना दर्द हुआ कि लड़की ने दम तोड़ दिया। जब उसके पिताजी ने पूछा, अपनी पत्नी से उस आदमी ने पूछा क्या हुआ, बच्ची को ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी बीवी ने कुछ भी नहीं बताया। फिर जब रात को उसने दम तोड़ दिया तो आखिरकार उस पत्नी को रहा नहीं गया। उसने जोर जोर से चिल्लाकर रोना स्टार्ट किया और अपने पति को बोला, सारी आप बीती सुना दी उसको कि ऐसी बात है, आज हमारी बेटी शायद इस दुनिया में नहीं है। उसका पति इतना सुनकर बिल्कुल अपशब्द हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे। मेरी बेटी के साथ हुआ क्या, तुमने पूछा क्या उससे। तो उस पत्नी ने कहा कि हाँ मैंने पूछा। उसने बोला कि वो सामने वाला जो लड़का रहता है ना, उसने उसके साथ कुछ गलत किया। उसे नहीं पता वो क्या होता है, पर उसने वो कुछ तो गलत किया। तब से वो बात भी नहीं करता उससे। उस लड़के को दरअसल जब से ये बात पता लगी थी कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, वो लड़का गांव चला गया था। अब माँ बाप को इज्जत की भी परवाह थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस चुप रहे। अगले दिन जब पता लगा लोगों को कि उनकी बेटी नहीं रही इस दुनिया में, तो पूछा सबने क्या हुआ, तो इन लोगों ने उस बात को छुपा दिया। कहा कि मेरी बेटी बीमार थी, इसके पेट में पथरी था, इसकी वजह से वो मर गई। बस अगले दिन ही उन लोगों ने बेटी का दाह संस्कार कर दिया। लोगों को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि उसकी बेटी की मौत हुई कैसे। उसके बाद वो माँ बाप, वो पति पत्नी वहाँ से शहर से गांव आ गए। कभी शहर की तरफ रुख भी नहीं किया, बस अपनी उस बच्ची के लिए तड़पते हैं और इस बात पे पछतावा करते हैं कि काश हम शहर ना गए होते तो हमारे साथ ये नहीं होता। दोस्तों,
अगर किसी के साथ ऐसा हो तो आप बताएं कि कैसा करना चाहिए। क्या इस माँ बाप ने सही किया? शायद उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, इस बात की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन माँ बाप ने अपनी इज्जत के लिए कुछ भी नहीं किया और उनकी बेटी की मौत हो गई। दोस्तों, आप सभी ये कहानी पूरी सुने और आप सभी को कैसी लगी और क्या करना चाहिए, इस दुनिया में क्या सीख जानी चाहिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई सच्ची कहानी है तो हमें हमारे नंबर पर ज़रूर भेजें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।